जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच। आज साथियों एक चर्चा करने का मन है मेरा, क्योंकि जब भी कभी मैं मंदिर जाती हूँ या कई बार भक्त मिल जाते हैं तो ये चर्चा होती है कि आंटी हम कितनी भी पूजा कर लें, पता नहीं हमारा मन ना भटक जाता है। तो ये मन क्यों भटक जाता है? पूजा करते करते लोग कई बार कहते हैं कि हमारा ना मन उचट जाता है आंटी, ऐसा लगता है कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं पूजा, इतने दिनों से कर रहे हैं, हमारा तो कुछ अच्छा काम हो नहीं रहा। तो साथियों ऐसा होता है ऐसा कई बार कि जब हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं और वो नहीं होती है, तो क्योंकि हम इंसान हैं, सांसारिक बंधनों से बंधे हैं, भौतिक प्राणी हैं, तो कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हमारी आस्था मजबूत है, हमारा विश्वास दृढ़ है, तो हम अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। किसे कहते हैं श्रद्धा, किसे कहते हैं सबूरी? कि जब हमारा कमज़ोर समय चलता है, यानी कि हम परेशान हैं, कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, काम में बाधा आ रही है, कोई काम पूरा ही नहीं हो रहा, जिस काम को करने में लगो उसमें हमें असफलता मिल रही है, मन बहुत बेचैन है, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव सोच होती जा रही है, घर में मन भी नहीं लग रहा, आपस में तालमेल भी नहीं है, बहुत कुछ होता है। तो फिर उस समय भी यदि इन सब बातों के होते हुए भी हमारा मन हमें ये समझा दे कि कोई बात नहीं, बाबा है ना, बाबा देख लेंगे, बाबा मेरे साथ हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे, लेकिन हम डगमगाए नहीं, तो ये है श्रद्धा। ठीक है। और सबूरी क्या हुआ कि बहुत दिन से लगातार परेशान हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं हो पा रहा, घर की परिस्थितियों को हम नहीं बदल पा रहे, एक समस्या ख़त्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है, तो मन अपने आप को ही भरमाने लगता है मतलब अपना मन अपने आप से ही कहता है कि लगातार इतनी परेशानी में झेल रहा हूँ, मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, ऐसा क्या मैंने ही इतना बुरे कर्म कर रखे हैं कि एक समस्या ख़त्म नहीं होती और दूसरी आके खड़ी हो जाती है। बहुत परेशान है, लेकिन फिर हमारा मन हमें कहता है कि शांत, परेशान मत हो। हमारा मन हमें ही समझा रहा है, परेशान मत हो, बाबा हैं, सब कर लेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, ये परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहेंगी, ये परेशानी थोड़े दिन की है और बहुत जल्द ये दूर हो जाएगी। जब ये विश्वास हमें हो जाता है, हमारा मन इस बात को स्वीकार कर लेता है और हम सामान्य स्थिति में हो जाते हैं। परिस्थितियाँ विपरीत हैं, विषम हैं, बहुत परेशान करने वाली हैं, लेकिन हम फिर भी शांत हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि सबूरी को हमने समझ लिया, सबूरी को हमने अपने मन में और दिमाग में दे दिया। तो साथियों ये जो परिस्थितियाँ हैं ना, ये हमें विचलित नहीं कर सकती, उस व्यक्ति को नहीं कर सकती जिसने श्रद्धा और सबूरी को ठीक से समझ लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है और अपने जीवन में उतार लिया है। सबसे बड़ी बात है उतार लिया है। अर्थ सभी जानते हैं, है ना, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तो इसलिए परेशान रहते हैं। तो साथियों परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी यदि हम श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन में उतार लेंगे, बिल्कुल अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे उसको। तो देखना आप कि कितनी भी परेशानी आपके सामने क्यों ना हो, आपके लिए बाबा कोई ना कोई रास्ता खोल देंगे। ये तो वो दाता हैं, ये तो वो मालिक हैं कि जो असंभव को संभव बना देते हैं। ये तो वहाँ से रास्ता निकाल देंगे जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते,
और जब उस दुख से हम निजात पा लेते हैं, जब हम उस दुख से मुक्ति पा लेते हैं, हमारी किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, तब हमें कभी कभी खुद पर भी यकीन नहीं होता। हमें सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, यानी इतने सामान्य तरीके से बाबा उसको ठीक कर देंगे। और ये साथियों केवल और केवल तभी होगा जब हमारी श्रद्धा अटूट होगी, जब हमारा सबूरी, हमारा धैर्य बिल्कुल हमारे रग रग में बस जाएगा। खाली ऊपर ऊपर से कहने से नहीं होगा कि हम तो बाबा को मानते हैं, हम तो बाबा की पूजा करते हैं, रोज़ हम किताब पढ़ते हैं, हम भंडारा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, आप श्रद्धा कितनी रखते हैं, विश्वास कितना रखते हैं, विषम परिस्थितियों में भी आप बाबा को कितना मानते हैं, कितना आपका उनके पर भरोसा है, कितना यकीन है कि वो हमारी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे, इस बात पर ये सब निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि चमत्कार होते हैं, कोई कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, साईं भक्त तो पागल होते हैं। कोइंसिडेंस को, यानी अचानक कुछ हो गया, बाई चांस हो गया, उसको भी ये लोग चमत्कार मानते हैं, मिराकल मानते हैं। साथियों, मिराकल और चमत्कार होते ही उनके साथ हैं जो बाबा पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, जो परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए आते हैं, वो क्या समझेंगे इन बातों को। तो साथियों, यदि बाबा के सच्चे भक्त हैं हम, तो हमें श्रद्धा सबूरी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, ये दो शब्द इतने इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, बाबा का इनमें साक्षात वास है कि ये हमारे सुरक्षा कवच है, जिसे कोई दुख, परेशानी, तकलीफ़, लोगों की बातें, कोई इसको भेद ही नहीं सकते। अभेद्य हैं ये, अभेद्य हैं ये दोनों शास्त्र। तो यदि हम इन दोनों अस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो हम कभी हार नहीं सकते। यदि हम हर परिस्थिति में स्थिर हैं, हमें तनाव नहीं हो रहा, हम अवसाद में नहीं जा रहे, हम हाय हाय नहीं कर रहे, रो नहीं रहे, सबके सामने अपने दुख का बखान नहीं कर रहे, यानी स्थिर हैं, शांत हैं, बाबा पे विश्वास करके हम उनकी शरण में बैठे हैं, तो साथियों यकीन करो, हमारी जीत निश्चित है, विजय निश्चित है। साथियों, यदि आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुन करके लाभान्वित हों, उनका बाबा में दृढ़ विश्वास हो और वो भी अपने जीवन को बहुत अच्छा, मधुर, शांतिपूर्ण बना सकें। और साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा और अपनी कमेंट दे करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कार्य दे सकूँ, यानी अच्छी से अच्छी चर्चा, परिचर्चा कर सकूँ और अच्छे अच्छे चमत्कार भी आपको बता पाऊँ। तो चलती हूँ साथियों, बहुत जल्द मिलती हूँ। जय साईं राम।